नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां बहती है। राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो है अरब सागर वाली नदियां। अरब सागर की नदियाँ। अरब सागर की नदियाँ का मतलब है जिनका पानी अरब सागर तक जाता है, और ये राजस्थान का 16% पानी ले जाती है। राजस्थान का 16% पानी। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं, उसे बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ कहते हैं। तीसरी है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक जो अपना पानी, जो राजस्थान का पानी राजस्थान तक ही रहता है, उसे आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। और अब आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ में है इसका नदियाँ हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी। दूसरी है कांतली, रूपारेल, मैनथा, साबी, खारी। ये नदियां हैं घग्गर, कांतली, रूपारेल, मैनथा, साबी, खारी। ये है जो अपना पानी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जो राजस्थान में ही अपना पानी रखती हैं। दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी नदियाँ जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है ना, वो उसमें है फर्स्ट नंबर आता है चंबल का, चंबल नदी। फिर बनास नदी आती है। फिर बाणगंगा, फिर काली सिंध, फिर परवन, फिर पार्वती, फिर आहू। ये नदियां हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है, जिसमें देख लो चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, आहू है। ये नदियां अपना पानी कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी तक। अरब सागर वाली नदियाँ। अरब सागर की नदियाँ, इसके 2 टाइप है दोस्तों। इसमें 2 टाइप कौन से हैं? इसके 2 टाइप ये है कि पहली तो है बंगाल की, पहली तो है अपने कच्छ का रण, जो अपना पानी कच्छ का रण तक ले जाती हैं। उसे मतलब उसमें नदियां हैं लूणी नदी और पश्चिम बनास। ठीक है। और खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी वाली नदियों में है, पहली नदी है माही नदी। दूसरी है साबरमती नदी। साबरमती और माही नदी अपना पानी खंबात की खाड़ी तक ले जाती हैं। कच्छ का रण तक लूणी और पश्चिम बनास जाती है। और मेरे मित्रों देखो, बंगाल की खाड़ी तक अपना पानी ले जाती है, जिसमें चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, आहू है। और आंतरिक प्रवाह, जिसका पानी राजस्थान का पानी राजस्थान में ही रह जाता है, जिसमें घग्गर है, कांतरी है, रूपारेल है, मैनथा है, साबी है, खारी है। मेरे मित्रों, ये प्रमुख राजस्थान की 3 तरह की नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे जो अपने कच्छ के रण में जाती हैं, लूणी नदी।
लूणी नदी को पढ़ेंगे। मेरे मित्रों, लूणी नदी है, इसको मारवाड़ या पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। और मारवाड़ या पश्चिम राजस्थान की गंगा कहते हैं। गंगा या ऑब्लिक मरु गंगा भी बोल सकते हैं इसको, मरु गंगा। और ये इसका उद्गम होता है ना, इसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर। ठीक मित्रों, इसका लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से। और इसकी कुल लंबाई है राजस्थान में तो है इसकी कुल लंबाई, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 330। और इसकी टोटल मतलब कुल इसकी 495 किलोमीटर। ठीक है मेरे मित्रों। और इसको कालिदास ने इसको क्या बोला पता है? अंतः सलीला। इसको देखो मेरे मित्रों, वापस बता देता हूँ आपको। लूणी नदी को मरु गंगा या मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। ये इसका उद्गम होता है राजस्थान में नागपाड़ अजमेर से होता है। इसकी कुल लंबाई है जो 495 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है जो 330 किलोमीटर है मेरे मित्रों। और इसको कालिदास ने अंत्य सलीला नाम दिया है। और अब बताते हैं दोस्तों मेरे मित्रों, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। लूणी नदी सहायक नदियाँ। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, देखो। पहले है सूकड़ी, फिर लीलड़ी, फिर मीठड़ी, फिर जवाई, फिर जोजरी। ये प्रमुख इसकी एक और है मेरे मित्रों, बांडी नदी इसकी एक और सहायक नदी है। और लूणी की सबसे लंबी दोस्तों जो सहायक नदी है, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई नदी है, जो राजस्थान में लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये इसका बहाव क्षेत्र है मेरे मित्रों, लूणी का बहाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में। राजस्थान के 6 जिले कौन से हैं? एक तो है अजमेर, आपको पता ही है इसका उद्गम अजमेर से होता है। और दूसरा है नागौर। अजमेर के बाद में ये नागौर आती है, फिर ये आती है पाली में, नागौर से पाली से जोधपुर से ये अपने जाती हैं बाड़मेर, फिर जालोर। मेरे मित्रों वापस बता देता हूँ, लूणी की सहायक नदियाँ हैं जिसमें सूकड़ी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, जवई है, जोधरी है, मांडी है। ठीक है। इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम है जवई मेरे मित्रों। और ये इसका आंतरिक प्रवाह, इसकी प्रवाह क्षेत्र है वो 6 जिलों में है। एक तो अजमेर में है, पता ही है आपको, इसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। फिर ये नागौर है, फिर पाली है,
फिर जोधपुर में आती है, फिर बाड़मेर में आती है, फिर ये जालौर तक जाती है, जालौर तक। ठीक है मेरे मित्रों, जालौर तक। और अब मेरे मित्रों आपको बताने का, ये इसका इसका पानी है ना बालोतरा तक मीठा रहता है। बालोतरा तक मीठा, बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। लूणी नदी के बारे में एक फैक्ट है मेरे मित्रों कि जब अजमेर अजमेर के नागपाड़ नागपाड़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तब बालोतरा में बाढ़ आती है। बालोतरा में बाढ़ आती है। इसका कारण है मेरे मित्रों ये है कि ये अपने बालोतरा है शहर है ना, जो लूणी नदी के पेटे से नीचे बना हुआ है, मतलब वो गर्त में बना हुआ है। और लूणी नदी पर ये जो अजमेर से नागौर के बीच में बहती है ना, उस क्षेत्र को बांका पट्टी कहते हैं। अजमेर व अजमेर व नागौर के बीच का बहाव क्षेत्र, इसको बांका पट्टी, बांका ऑब्लिक कुबड़ कहते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी कहने का मतलब ये है कि जब ये अजमेर से नागौर के बीच के ये गांव पड़ते हैं ना, इसमें लोग लवणता की वजह से कुबे हो जाती है, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी है जो 90 डिग्री पर घूम जाती है मेरे मित्रों। और इस पे लूणी नदी जो जालौर में है उसे नहर कहते हैं। जालौर में इसको जालौर में लूणी नदी के पेटे को नहड़ कहा जाता है। मेरे मित्रों जालौर के अंदर लूणी नदी के पेटे को नहड़ कहते हैं। और राजस्थान का पंजाब मेरे मित्रों जालौर को कहते हैं। जालौर में सांचौर है ना, एक तहसील सांचौर, उसको बोलते हैं राजस्थान का पंजाब कहते हैं। और इसका ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। मेरे मित्रों इसका बहाव क्षेत्र है जो कच्छ के रण तक का है। मेरे मित्रों अब वापस आपको बता देता हूँ लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। राजस्थान में 330 है। इसको मरु गंगा भी कहते हैं, मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की भी गंगा कहते हैं। और कालिदास ने इसे अंतःसलीला नाम दिया है मेरे मित्रों। और अब वापस देख लो मेरे मित्रों लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें पहली है सूकड़ी नदी, फिर है लीलड़ी नदी, फिर मीठड़ी नदी, फिर जवाई नदी, फिर जोजरी, फिर बांडी। और लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है ना, वो जवाई नदी है मेरे मित्रों। जवाई नदी है, जवाई पर एक बांध बना है मेरे मित्रों, जवाई बांध है। इसकी लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो 6 जिलों में, जिसमें एक तो है अजमेर, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर में। और जालौर के बाद में ये कच्छ के रण तक जाती है। और बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है।
बालोतरा तक का पानी इसका मीठा रहता है, बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, क्योंकि पचपदरा पचपदरा और पचपदरा में देखो कितनी खारी पानी की झीलें हैं, आपको पता ही है। उस वो वहाँ पे खारापन ज़्यादा है। और मेरे मित्रों, नागपाड़ अजमेर में जब ज़्यादा बारिश होती है, अजमेर में ज़्यादा बारिश होती है तो बालोतरा में पानी आता है, बालोतरा में बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, क्योंकि मेरे मित्रों बालोतरा शहर है जो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। और अजमेर अजमेर से नागौर तक का लूनी का बहाव क्षेत्र कुबड़पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं, क्योंकि मेरे मित्रों इसका पानी में वो फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको बोलते हैं। और मेरे मित्रों जालोर में लूनी नदी के पेटे को नहर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे मित्रों आपको पता ही है नहर क्यों कहते हैं। और राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं, सांचौर को कहते हैं। और ये आगे कच्छ के रण में लुप्त हो जाती हैं मेरे मित्रों। और इस पे एक पचपदरा है, पचपदरा झील, पचपदरा झील है। यहाँ पे मोरली झाड़ी द्वारा नमक बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। और ये नमक कौन बनाता है पता है आपको? ये खारवाल जाति बनाती है। और जो इनके इसमें जो NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, NaCl की 98% मात्रा होती है मेरे मित्रों। और आपको पता ही है इसके एक बांडी नदी है, लूनी की एक सहायक नदी है बांडी नदी पर एक हेमावास बांध बना है, हेमावास बांध बना है मेरे मित्रों, हेमावास बांध बना है। और बांडी नदी के किनारे ही पाली शहर बना है, पाली शहर बसा है मेरे मित्रों। बांडी नदी के किनारे ही हेमावास बांध है। और ये अपने पाली शहर बसा हुआ है। और आप मेरे मित्रों यही है इसके फैक्ट्स। और जवई नदी है ना, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, वो जवई है। जवई पे जवई बांध है, उसका निर्माण उमेश सिंह जी ने करवाया था, उमेश सिंह जी ने कराया था, जोधपुर के। इसको बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। दोस्तों धन्यवाद, आपको हमने लूनी नदी के बारे में बताया है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद आप सभी का।